हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल विद्यास्थली वाले सर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड सिविक्स का यानी कि पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 13 द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, सिविक्स के 13 चैप्टर यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है इस पूरे एसएसटी का, उसकी बात हम आज करने वाले हैं। स्टूडेंट, द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में हम पढ़ेंगे कि भारत की जो लोकतंत्र है, भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो कैसे कार्य करता है। हमारे लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को हम समझेंगे। इसमें हम वेरियस टाइप के मिनिस्टर्स, वेरियस टाइप के एग्जीक्यूटिव्स, पार्लियामेंट हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, इन सभी के फंक्शन की बात हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम शुरू करते हैं द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का पहला पार्ट। जी हाँ, हमारी इस 13 चैप्टर का पहला पार्ट होने वाला है। स्टूडेंट्स, ये पूरा चैप्टर जो है सबसे लॉन्गेस्ट है और इसमें बहुत सारे वीडियोस बनेंगे। कम से कम आप मान के चलिए 15 से 20 वीडियो तो इस चैप्टर के रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं किस तरह से चैप्टर का फंक्शनिंग है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो भी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में वो किसी ना किसी मीडियम से रन करती है, यानी कि किसी ना किसी एक मीडियम माध्यम से रन करती है। जैसे कोई अभी भी राजतंत्र यानी कि मोनार्की से चलता है, यानी कि कोई राजा रूल करता है। कई देश ऐसे हैं जहां पे डिक्टेटरशिप है, यानी कि वहां पर डिक्टेटर्स हैं, तानाशाह हैं, जो एक अकेला आदमी चलाता है पूरे देश को मनमानी तरीके से। पर कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर डेमोक्रेसी होती है। अधिकतर देश तो डेमोक्रेसी है ना। 1/3 को छोड़ दिया जाए तो 2/3 जो अभी भी हैं वो सारी क्या है, डेमोक्रेटिक है। 2/3 से ज्यादा ही इनफैक्ट कह सकते हैं हम कि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, यानी कि लोकतांत्रिक देश हैं। तो वो सभी देश किसी ना किसी एक पर्टिकुलर मीडियम को अपना के गवर्नमेंट चलाती हैं और अपने कंट्री का फंक्शनिंग करती हैं। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी चलता है, यानी कि हम कह सकते हैं इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। जी हाँ, भारत देश जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में। इतना तो आप सभी जानते होंगे, आपने सुना होगा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इंडिया, ये हमने सुना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इसको किसी ना किसी फंक्शन पे चलाया जाता है ना। पूरी दुनिया की इतनी बड़ी जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी में भी तो कुछ फंक्शंस, कुछ रूल्स रेगुलेशन लगाए गए होंगे। ये डेमोक्रेसी भी तो किसी चीज के बेसिस पे वर्क करती होगी, इसकी भी तो कुछ काम करने का तरीका होगा ना। स्टूडेंट्स, दुनिया के इतिहास में ऐसे कितने ही देश हुए जो लोकतांत्रिक बने, डेमोक्रेटिक बने, लेकिन उनकी डेमोक्रेसी टिक नहीं पाई, ज्यादा दिन तक चल नहीं पाए। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि आजादी के 75 साल बाद भी एक बहुत ही अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री बना हुआ है। तो कैसे क्या होता है इंडियन डेमोक्रेसी में, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और इस डेमोक्रेसी में दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर हमारे इस डेमोक्रेसी में दो तरह के फंक्शन हैं। एक तो आपको पता है कि इंडिया जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाता है, ये तो आपको क्लियर होगा। इंडिया जो है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब इसमें क्या होता है हम भी आपको बताएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए, रुकिए जरा, सब्र करिए, इसके आगे बताते हैं। फिर अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है ये भी हम बताते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेडरल या फिर सिर्फ पार्लियामेंट्री है ना, दोनों एक साथ, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक, इसी की बात हमें करनी है। देखिए ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, चलिए बताते हैं आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें पावर जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में बटी होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स में बटी होती है ना। अगर पावर डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड है तो उसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर पावर जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में बटी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अगर पावर डिफरेंट लेवल्स में बटी है तो उसको बोलते हैं हम क्या, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहते हैं उसे, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि स्टूडेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि यहां पर एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक, ये आप समझ रहे होंगे, पावर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, और तीसरा जो है जुडिशरी में बटा होगा। तीसरा किसमें बचा होगा, जुडिशरी में। जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर डिफरेंट लेवल से बनी होती है, यानी कि यहां पर होगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होगी स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होगी स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो ये बात करें हम किसकी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया था
हमारी डेमोक्रेसी को इन दो बेसिस पर चला है, इन दो फंक्शन पे चला है। यानी हमारी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी फंक्शंस हैं और हमारी डेमोक्रेसी में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी फंक्शन है। तो कैसे वो वर्क करते हैं, क्या होता है, ये सारा कुछ हमें क्या करना है, स्टडी करना है। स्टूडेंट चलिए आपको हम बता देते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावर्स जो होंगे डिफरेंट क्या बने होंगे, ऑर्गन्स में डिवाइड होंगे। पावर्स विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब देखिए एग्जीक्यूटिव कौन होता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब समझ लिया आप सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या बनते हैं, एग्जीक्यूटिव। और लेजिस्लेचर जिसे बोलते हैं, पार्लियामेंट जो पूरा होता है ना, पूरा पार्लियामेंट, सारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, एमपी जिसे हम सांसद भी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लेजिस्लेचर कहलाते हैं। फिर आता है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब हम सुप्रीम कोर्ट से जानते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई होते हैं, ठीक। फिर आता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार जो होगी वो अलग लेवल्स में बटी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र की सरकार, पूरे देश को चलाने के लिए। फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो राज्य को चलाएगी, यानी राज्य को चलाने के लिए, हर एक राज्य को चलाने के लिए अलग सरकार और पूरे देश को चलाने के लिए अलग सरकार। इनके पावर्स अलग होंगे, इनके पावर्स अलग होंगे। सेंट्रल वालों के पावर कुछ अलग हैं, स्टेट वालों के कुछ पावर अलग हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने बात की किसकी, हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसपे हमारी इंडियन डेमोक्रेसी रन करती है। तो इंडियन डेमोक्रेसी को रन करने के लिए कुछ फंक्शंस की आवश्यकता होती है, यानी कुछ बेसिक फंक्शन की आवश्यकता होती है। बेसिक फंक्शन ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी और दूसरा बेसिक फंक्शन है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी चलेगा, साथ ही साथ इसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी चलेगा। ये कौन कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये हम आपको नहीं पढ़ा रहे, ये किताब आपको नहीं पढ़ा रही है, ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। जी हाँ, आपकी बुक नहीं है ऐसा कि न्यूज़पेपर में छाप दिया, बुक में छाप दिया अपने मन से, नहीं नहीं नहीं, ये हमारे भारत के संविधान में लिखा है। भारतीय संविधान के हिसाब से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया की डेमोक्रेसी दो बेसिक फंक्शन पे काम करती है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि पावर्स डिफरेंट ऑर्गन्स में बटी होती है। देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कहता है कि जो पावर्स होती हैं वो डिफरेंट लेवल्स में, यहाँ डिफरेंट ऑर्गन्स में, यहाँ पे पावर डिफरेंट लेवल्स में। कौन से डिफरेंट लेवल में, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य की सरकार। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इंडिया जो है वर्क करता है किस पे, इन दो बेसिक फंक्शंस पे। यही इंडियन डेमोक्रेसी के दो बेसिक फंक्शन है। अब इन फंक्शंस के अंदर और भी कई सारे सब फंक्शंस हैं, उनकी भी बात हम करेंगे। पर आपको ध्यान रखने वाली बात स्टूडेंट एक और है कि इस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बाद में चेंज करके ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो रहने दिया, साथ में एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला दिया जिसे क्या कहा, लोकल गवर्नमेंट कहा गया। जी हाँ स्टूडेंट, उसे लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पंचायती राज भी कहते हैं या फिर लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये पहले नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, आप सभी जानते हैं, तब नहीं था, ये हुआ 1992 में। जी हाँ 1992 में, 1991 के बाद हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी पार्लियामेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में अमेंडमेंट किया, संशोधन किया और इसमें और लॉ ऐड कर दिया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 लेवल की गवर्नमेंट नहीं होगी, 3 लेवल की गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को संभालने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट पूरे राज्य को संभालने के लिए, और लोकल गवर्नमेंट हमारी, या फिर जिसे हम पंचायती राज कहें या म्युनिसिपैलिटी कहें, वो हमारे लोकल एरियाज को, यानी कि गांव के लिए, खासकर रूरल एरियाज के, जो रूरल एरियाज होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहां के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वहां को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या बनाएगी, एक तीसरी लेवल की गवर्नमेंट बनाएगी, जिसे क्या कहा गया, लोकल गवर्नमेंट कहा गया या फिर पंचायती राज कहा गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इंडिया के फंक्शनिंग कैसे, इंडिया की डेमोक्रेसी के जो बेसिक फंक्शन है वो कैसे हैं। तो ये बात कर ली हमने इसमें थी इंडियन डेमोक्रेसी के इंट्रोडक्शन की, फंक्शन के इंट्रोडक्शन की। चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट, तो उनमें कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनमें कौन से ऐसे लोग होते हैं जो वर्क करते हैं, कौन से मिनिस्टर्स होते हैं, कौन सी ऐसी गवर्निंग बॉडीज होती है जो फंक्शन करती हैं, यानी सब फंक्शंस के भी फंक्शंस। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमने पढ़ा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि हमारी गवर्नमेंट जो है डिफरेंट लेवल्स में बटी है। उसमें हमने देखा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट और हमने लोकल गवर्नमेंट की भी बात की। तो चलिए स्टूडेंट हम पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो देखिए स्टूडेंट्स,
फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या कहता है, ये बात आप याद रखिएगा, इसको वन सेंटेंस में याद रखिएगा कि एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, मतलब हर लेवल की गवर्नमेंट का खुद का जुरिस्डिक्शन यानी खुद का न्यायपालिका होगा, खुद का एग्जीक्यूटिव यानी खुद के मिनिस्टर्स होंगे और खुद का लेजिस्लेचर यानी खुद का पार्लियामेंट होगा। ये आप याद रखिएगा, हमने जो पढ़ा कि गवर्नमेंट में क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो ये तीनों लेवल में होगा। ये सेंट्रल लेवल में भी हमको देखने मिलेंगे, स्टेट लेवल में भी देखने मिलेंगे और लोकल गवर्नमेंट में भी देखने मिलेंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है स्टूडेंट्स कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। याद रखिएगा, ये वन सेंटेंस में याद रखिएगा, इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर, जुरिडिक्शन एंड एग्जीक्यूटिव, है ना, ये तीनों रहेंगे, याद रखिएगा आपको। तो लेजिस्लेटर यानी कि पार्लियामेंट, तो हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का जो संसद भवन है उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, पता है आपको, दिल्ली में है वो बिल्डिंग, जो नोट पे आपने देखा सब पिलर्स होते हैं, देखा होगा आपने ना, तो वो बिल्डिंग वही क्या हमारी पार्लियामेंट है, ठीक, उसको संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। जबकि स्टेट गवर्नमेंट में जो बिल्डिंग है ना उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी उसको विधानसभा बोलते हैं। पार्लियामेंट, संसद भवन, उसको क्या बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं, ठीक। फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट के साथ मतलब और भी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये मिला के क्या बनते हैं, एग्जीक्यूटिव। स्टूडेंट ये क्या है हमारा लेजिस्लेशन यानी कि पार्लियामेंट ऑफ बिल्डिंग जहां लॉ मेकर्स रहते हैं। दूसरा, लॉ को क्या करने वाले, उसको इनैक्ट मतलब फॉलो करवाने वाले, लॉ इनैक्टर्स जो हमने पढ़ा था, यानी एग्जीक्यूटिव कौन है, वो प्रेसिडेंट है हमारा। प्रेसिडेंट के अंडर कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। तो यही प्रेसिडेंट अपने लिए काम करने के लिए हर स्टेट में एक छोटा प्रेसिडेंट चुनता है, उसको छोटा प्रेसिडेंट तो नहीं बोलते, बट हम उसे क्या बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं, जिसे राज्यपाल भी कहा जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, क्या कहते हैं उसे, गवर्नर। यहाँ पे पार्लियामेंट है, यहाँ की संसद भवन को पार्लियामेंट बोलते हैं, स्टेट की जो पार्लियामेंट होती है ना, संसद भवन, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा बोलते हैं। यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या बोलते हैं, राज्यपाल यानी कि गवर्नर बोलते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होता है, सबसे ऊंचा सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये होता है स्टूडेंट, ठीक। तो ये हम कंपेयर कर पा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। स्टूडेंट्स अब हम आपको तीसरे से इसको कंपेयर करके इसलिए नहीं बताएं क्योंकि थर्ड लेवल की गवर्नमेंट बाद में आई, तो इसके कुछ फंक्शंस उससे मैच नहीं करते, अलग है, उनका सिस्टम थोड़ा सा अलग चलता है, क्योंकि वो लोकल लेवल पे हम कोर्ट नहीं बना सकते, लोकल लेवल पे हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं बना सकते, उनकी पोस्ट अलग दी गई है, उनके नाम भी कुछ अलग है, उनके कार्य भी अलग है, तो वही हम आपको बताएंगे उसको अलग से, ठीक। तो स्टूडेंट आप एक बात तो आपको समझ में आ गया, शुरू में हम बताएं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना, उनका हर लेवल की गवर्नमेंट में खुद का लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होता है। यहाँ पर हमारा पार्लियामेंट है तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, गवर्नर है, राज्यपाल है, यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं उसको। जी हाँ, यहाँ प्राइम मिनिस्टर की जगह कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, वहां मुख्य प्रधानमंत्री, यहाँ पे मुख्यमंत्री। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय, और यहाँ पे उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, इसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, इसको उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट हो गया, ठीक। तो ये इस तरह से सिस्टम चलता है। चलिए अब हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, तो लोकल गवर्नमेंट मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महानगर पालिका, सुना होगा आपने, एमएनसी, महानगर पालिका, है ना, म्युनिसिपल नागपुर कॉर्पोरेशन, एमएनसी आपने सुना होगा ना, कुछ ऐसे नाम होते हैं। तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महानगर पालिका, महानगर यानी ऐसा एरिया, ऐसा नगर जो बहुत ही बड़ा हो, यानी कि बड़ी सी सिटी होती है तो वहां पे ये एमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रखते हैं। फिर उससे थोड़ा छोटा शहर हो तो उसे नगर पालिका, म्युनिसिपालिटी बोलते हैं। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, है ना, एक जिले में डिस्ट्रिक्ट पंचायत, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने जनपद होंगे उसको जनपद पंचायत में बांट देंगे। फिर आता है ग्राम पंचायत, यानी एक एक गांव में ग्राम पंचायत। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, इसको अगर आप हम समझाएं, इस लोकल गवर्नमेंट को समझाएं, तो एक बड़ा सा शहर है, ये बड़ा सा शहर को क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काय में बटा होगा, छोटे छोटे म्युनिसिपालिटीज में बटा होगा, ठीक। अब ये म्युनिसिपालिटीज भी किसमें बटी हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी बटी होती है। म्युनिसिपालिटीज जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पंचायत में ऐसी ऐसी बटी होती है, अलग अलग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक। अब ये डिस्ट्रिक्ट भी अलग अलग जनपद में बटी हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये अलग अलग जनपद में बटी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट भी अलग अलग जनपद में बटी रहती हैं। अब ये अलग अलग जो जनपद देख पा रहे हैं, ये बॉक्स, ये अलग अलग एक जनपद, अलग अलग जो ग्राम पंचायत जनपद है ना, वो अलग अलग ग्राम पंचायत में बटी होती है, कुछ ऐसे है ना, अलग अलग ग्राम पंचायत में बटी होती है। ऐसा वैसा बना लीजिए, कुछ ऐसा सिमेट्रिकल तो नहीं बना रहे हम इमेज, हमारा ज्योमेट्री थोड़ा बड़ा खराब है, ड्राइंग तो खूबसूरत राइटिंग है, खूबसूरत ड्राइंग है, ज्यादा समझता नहीं किसी को,
ठीक है, तो ऐसे समझ जाइए बस, ठीक है, मिटा दो इसको, तो इस पे फोकस ही मत करो। यहाँ देखो, तो लोकल गवर्नमेंट में क्या हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महानगर पालिका, म्युनिसिपालिटी, नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जनपद पंचायत जानते हैं, और ग्राम पंचायत मतलब हमारे गांव की जो ग्राम पंचायत होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन है, इस तरह से लोकल गवर्नमेंट की बॉडी है या लोकल गवर्निंग बॉडी है। स्टूडेंट्स आप एक बात तो ये समझ में अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से, कि जो गवर्नमेंट है इंडिया में वो 3 लेवल में बटी हुई है। कौन सी? अब ये 3 ही लेवल में क्यों बटी भाई? क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ही क्या है, जब पावर 2 या 2 से ज्यादा बटी होगी या फिर 1 से ज्यादा में बटी होगी। 1 से ज्यादा मतलब क्या? 2 भी 1 से ज्यादा होता है, 3 भी 1 से ज्यादा होता है, 4 भी 1 से ज्यादा होता है। बट इंडिया जो है दूसरी कंट्रीज के मुकाबले बहुत वास्ट है, यहाँ के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, रूरल कंडीशन ज्यादा है, तो हमें यहाँ तीसरे लेवल की गवर्नमेंट लाने की जरूरत पड़ी। उसी को क्या बोला गया? लोकल गवर्नमेंट बोला गया, या फिर इसे पंचायती राज भी बोलते हैं। और हमने यहाँ पर देखा कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया में जो गवर्नमेंट है 3 भागों में बटी है। कितने भागों में? 3 भागों में बटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? उसकी जगह लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसे विधानसभा बोलते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर कौन होता है? गवर्नर होता है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है, यहाँ पर कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होता है, यहाँ पर हाई कोर्ट होता है। तो आप सिमेट्रिकल देख लीजिए, यहाँ पर जो होगा उसका भी यहाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के हर लेवल का अपना खुद का जुरिस्डिक्शन, खुद का लेजिस्लेशन और खुद के एग्जीक्यूटिव होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। ये तो हमने बात करी इसकी। फिर देखिए लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब 3rd लेवल की गवर्नमेंट। इसमें क्या है, एक बड़े से शहर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाते हैं, महानगर पालिका। फिर छोटा शहर है तो म्युनिसिपालिटी, उसको नगर पालिका बोलते हैं। फिर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, जिले में वो डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जनपद में बटी होती है, तो हर जनपद में एक जनपद पंचायत होती है। और हर जनपद पंचायत कई गांव को मिलाकर बनता है, तहसील ऐसा समझ लीजिए ना, तो उसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक बड़ा सा सिटी है, ये छोटी सिटी है, ये डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट जो अलग अलग तहसील में बनी है, और तहसील में कई सारे गांव आते हैं, तो ग्राम पंचायत होती है वहां पर। ऐसा आप समझ लीजिए। डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, ज्यादा ध्यान रखना नहीं है आपको, इतना भी आपको चार्ट याद रहता है कहाँ कहाँ पर होता है। इनमें से एक को हम देख रहे ना, पार्लियामेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, इन सबको हम डिटेल में एक करके पढ़ेंगे। इसलिए चैप्टर बहुत बड़ा होने वाला है। हर एक, ये हमारा हेडिंग है, हर एक का टॉपिक। यहाँ से कभी भी सवाल पूछा जाता है, व्हाट आर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पार्ट्स बताओ, पार्लियामेंट के फंक्शन बताओ, पार्लियामेंट की पावर बताओ, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है। कहीं पूछ देगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, शॉर्ट नोट लिखो, म्युनिसिपालिटी का हेड कौन होता है ये बताओ, इसकी पावर्स क्या है, इनके फंक्शन क्या है, कुछ भी पूछ देता है स्टूडेंट। इसलिए हमें प्रिपेयर रहना है और इस सारा चीज हमें ध्यान रखना है। तो ये बात होगी किसकी? गवर्नमेंट जो डिफरेंट लेवल में बटी हुई। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसकी कुछ खासियतें हैं, कुछ विशेषताएं हैं, तो उन्हीं की बात हमें करनी है। तो चलिए देखते हैं ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ खास चीजें फॉलो करनी ही पड़ती हैं, या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम लगता है तो कुछ जो खास चीजें होती है वो करनी ही पड़ेंगी। ठीक, तो देखिए वो खास चीजें क्या हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ डुअल गवर्नमेंट होगी, यानी जो गवर्नमेंट होगी उस वो पावर जो होंगे बटे होंगे स्टेट लेवल में और सेंट्रल लेवल में। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जी हाँ, यहाँ डुअल गवर्नमेंट चलती है, 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की। हम ये नहीं बोल रहे कि लोकल लेवल की नहीं होती है, हम बोल रहे हैं कि सेंटर और स्टेट लेवल की तो होती ही है। तीसरी चौथी आप बना सकते हैं, कम से कम 2 तो रखना ही पड़ेगा। डुअल लेवल की गवर्नमेंट तो रहेगी, सिंगल लेवल की गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ डिवीजन ऑफ पावर होता है, यहाँ पावर बटी होती है। पावर किसके बीच बटी होगी? आप सोचिए किसके बीच बटी होगी? डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच। जी हाँ, डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी कि लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसमें पावर बांटा गया होगा ना। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स बोलते हैं, जिसको सेंटर एंड स्टेट बोलेंगे। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, हम एग्जीक्यूटिव और उसके पावर की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जी हाँ, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, किसके बीच पावर बटी होगी? सेंटर और स्टेट के बीच पावर बटी होगी। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वही सुप्रीम होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बड़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को ही माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम लिखे होंगे वही फॉलो करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर लिखी होगी वही फॉलो करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के कुछ नहीं होगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा यहाँ पे सुप्रीम सबसे बढ़कर होगा। और तो रिटन फॉर्म में भी होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ,
एंड इन रिटर्न फॉर्म, और लिखित रूप में होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटर्न फॉर्म में है। हम आपको बता चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न फॉर्म में सुप्रीम, मतलब कोई भी देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा होता है कि फेडरल रहेगा, कि पार्लियामेंट्री रहेगा, कि मोनार्की रहेगी, कि डिक्टेटर रहेगा, पहले बता चुके हैं ना। ये सब कहाँ लिखा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब अगर फेडरल है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या होगा? सुप्रीम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा होगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और लिखित फॉर्म में, यानी कि लिखित रूप में, रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ओरल होगा तो कभी भी चेंज कर सकते हैं ना, कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं बोला था, ओरली बोला गया तो बदल सकते हैं, लेकिन रिटन फॉर्म को बदला नहीं जा सकता, ठीक। तो चलिए देखिए, सुपरमेसी ऑफ जुडिशियरी, इसमें क्या होता है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे बड़ी जुडिशियरी होती है। मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर गलत फैसला लेता है तो ऐसा नहीं है कि उसे कोई रोक नहीं सकता, सबसे बड़ा है, उससे रोकने के लिए क्या है? जुडिशियरी है। अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसे रोकने के लिए क्या हमारे यहाँ? जुडिशियरी है, यानी जुडिशियरी सुपरमेसी होगी। जुडिशियरी जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में गलत चीजों को हटा सकती है। जी हाँ, हमारे यहाँ जुडिशियरी है वही तो इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ हटाना है, कुछ नया ऐड करना है तो क्या करता है? हमारा जुडिशियरी जो है, न्यायपालिका जो, वही ये वर्क करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि 2 हाउस होते हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट होता है उसमें 2 हाउस होंगे, यानी 2 पार्ट बने होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा 2 भाग हैं, सुना होगा आपने, राज्यसभा, लोकसभा। जी हाँ स्टूडेंट, जिसे अपर हाउस, लोअर हाउस भी कहते हैं। ये हमारे फंक्शंस, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, डुअल गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरा कि डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर के पावर अलग, स्टेट के पावर अलग। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम होता है और रिटन फॉर्म में होता है। और सुपरमेसी किसकी होती है? जुडिशियरी की होती है। और यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, यानी कि संसद है, जो भवन है, पार्लियामेंट है, वो 2 भाग में बटी होगी, एक अपर हाउस, लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरह से बटा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये बात क्या हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर को पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर में आज हमने बात की किन चीजों की? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है वो किन फंक्शंस पे रन करती है। उसमें हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, उसमें पावर कैसी बटी होती है। हमने देखा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर कैसी बटी होती है, उसमें क्या लेवल्स की गवर्नमेंट होती है, ठीक। और तो और स्टूडेंट, हमने ये भी देखा कि उस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोकल गवर्नमेंट है उसके कितने टाइप्स हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या फंक्शन है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के क्या फंक्शन है। ये सारी बातें हमने की। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमने ये नॉलेज गेन किया कि हमारी डेमोक्रेसी जो है उसके मेजर फंक्शन क्या है, कौन से बेसिक फंक्शंस पे डेमोक्रेसी रन करती है। इसके आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे उन माइन्यूट फंक्शंस की भी, सब फंक्शंस की भी, जिसके ऊपर डेमोक्रेसी वर्क करती है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी 13 चैप्टर पॉलिटिक्स का पहला वीडियो लेक्चर। इसके बाद हम अपने बाकी के वीडियो लेक्चर्स भी लाएंगे, इसी तरह अपलोड करते रहेंगे और आप देखते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल और बने रहिए विद्यास्थली वाले सर।